नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम मेक टू असेंबली या जिसे शॉर्ट में एमटीए कहा जाता है इसको समझने वाले हैं। एमटीए मैन्युफैक्चरिंग का एक टाइप होता है, जैसे कि मेक टू स्टॉक और मेक टू ऑर्डर होते हैं, उसी तरह से मेक टू असेंबली भी मैन्युफैक्चरिंग का एक टाइप होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं एमटीए की क्या होती है। Make to assembly या MTA is a manufacturing strategy whereby the manufacturer creates or obtain all the components of its products। मीन्स क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो जो भी पार्ट उनके प्रोडक्ट में लगने वाले हैं, कोई भी XYZ पार्ट के वो मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो सारे पार्ट्स को अपने पास मंगवा लेते हैं अगर वो ट्रेडर हैं, या फिर क्रिएट कर लेते हैं मीन्स, या फिर प्रोड्यूस करके रखते हैं। वो भी किसमें, सब असेंबलीज में, लेकिन उसकी फाइनल असेंबली नहीं करके रखते हैं। वो कब तक नहीं करते हैं, जब तक कि उनके पास कोई कस्टमर ना आए, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना आए। जैसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंगली वो उस पार्ट की असेंबली करते हैं, उस प्रोडक्ट की असेंबली करते हैं और उसके बाद उस कस्टमर को डिस्पैच करते हैं या फिर उसको बेच देते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे असेंबली का मतलब हुआ कि जब तक कि कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना आए, ऑर्डर ना आए, तब तक उस पार्ट की असेंबली ना करते हैं। सिर्फ सब असेंबलीज में वो पार्ट रहता है और जैसे ही ऑर्डर आता है वो उसको असेंबल करके अपने कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं हम वो समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कोई फर्नीचर वाला है ना, कोई कारपेंटर है या कोई फर्नीचर है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि अब मुझे कोई टेबल लेनी हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड साइज़ की टेबल आती है मुझे उससे वेरी करनी है, डिफरेंट चाहिए मुझे, हो सकता है उसकी हाइट कम चाहिए या फिर जो टॉप होता है वो कम ज़्यादा चाहिए, उसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, लेंथ चाहिए, या फिर मुझे उसमें नीचे एक ड्रॉर चाहिए, ड्रॉर में मुझे स्लाइडर चाहिए या स्लाइडर नहीं चाहिए। तो ऐसी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट हमारी होगी वो कारपेंटर हमें उसी टाइप के प्रोडक्ट्स की असेंबली करके दे देगा। उसके पास क्या होगा, सारे पार्ट्स होंगे। मीन्स जैसे हाइट में जो उसका लेग होगा, फुट जो होगा वो 4 फीट में भी होगा, 3 फीट में भी होगा, 5 फीट में भी होगा। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो असेंबली करके हमको दे देते हैं। इसका जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा जैसे रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट या ढाबा जो भी समझें हम, रेस्टोरेंट या ढाबे पे जैसे हम जाते हैं तो वो पहले से कोई भी मटेरियल रेडी करके नहीं रखते हैं। जैसे हम जाते हैं तो फिर वो हमसे पूछते हैं जो स्पाइसी चाहिए या नॉर्मल चाहिए, है ना। तो ऐसी काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस वो हमसे मांगते हैं हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उसी टाइम पर उनके पास सारे कट पीस मटेरियल रखे रहते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हुए और भी सारे इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस वगैरह। तो जो भी हम ऑर्डर करते हैं वो उसी टाइम पर फटाफट रेडी मिक्स करते हैं और हमको सर्व करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है लैपटॉप या कंप्यूटर। ये तो बहुत कॉमन है कि जो भी इंजीनियरिंग या जो भी एजुकेशन फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे लैपटॉप्स चलाते हैं, लेकिन उनकी सबकी स्पेसिफिकेशन अलग होती है। किसी को रैम ज़्यादा चाहिए होता है, रोम चाहिए होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चाहिए होता है, या फिर कोई जनरली अगर देखें तो माउस और कीबोर्ड उनको अलग चाहिए होता है ना। जैसे कोई भी XYZ कंपनी का ले रहे हैं लेकिन उनको कीबोर्ड और माउस किसी दूसरे अलग स्पेसिफिकली चाहिए, तो फिर वो सारी चीज़ों को असेंबल करके अलग से दे देते हैं। पार्ट उनके पास सारे रहते हैं, लेकिन जब हम उनको परचेज़ करने जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो हमको असेंबल करके दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है मेक टू असेंबली आपने अच्छे से समझा होगा। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।